हेलो दोस्तों, फास्टिंग पार्ट 4 में आपका स्वागत है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर उससे देखें। वहाँ हमने उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास से क्या होता है या उपवास के क्या आत्मिक व शारीरिक फ़ायदे होते हैं, उसमें हमने 12 फ़ायदों और 4 प्रभावों के बारे में भी जाना था। उन तीनों भागों की लिंक नीचे दी गई है और ऊपर आई बटन में भी दी गई है, इसे ज़रूर चेक करें। इस संदेश के द्वारा, फास्टिंग के बारे में जानने के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हुए हैं और ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आज आप भी इससे ज़रूर आशीष पाएँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कब और कैसे उपवास करें, और यह वीडियो आज आपकी मदद करेगी। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि उपवास बस भूखा रहकर परमेश्वर को खुश करना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपवास भी कई प्रकार के होते हैं? जी हाँ, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ध्यान से तो हमें अलग अलग प्रकार के उपवास मिलते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उपवास किया और आज वही हम जानने जा रहे हैं कि बाइबल आखिर हमें कितने तरीकों के उपवास के बारे में बताती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इन सब बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो पहला उपवास बाइबल हमें बताती है उसको बोलते हैं पूरा या पूर्ण उपवास। इस उपवास में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। यह एक बड़ा गंभीर प्रकार का उपवास होता है जिसे लोग पुराने समय में प्रभु की उपस्थिति को और उसके जवाब को तुरंत पाने के लिए करते थे। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं एजरा उसका 10 अध्याय उसके 6 वचन में, जब लिखा है, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एक कोठरी में गया और वहाँ पहुंचकर ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और जब हम आगे वचन 8 में पढ़ते हैं इसी अध्याय के, वहाँ पे लिखा है कि यह उपवास 3 दिन हुआ था। तो एजरा ने अपने लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार का उपवास किया। जब हम आगे पढ़ते हैं एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में, वहाँ पे एस्तर ने भी अपने लोगों से कहा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूँगी। ये एक ऐसा समय था इजराइल के इतिहास में जब पूरा का पूरा देश ख़त्म होने वाला था और एक बड़ा ही गंभीर समय था इजराइल के इतिहास में। उस समय उन लोगों ने इस पूर्ण उपवास को या पूरे उपवास को, जिसे 3 दिन का उपवास भी जाना जाता है, इस उपवास को किया। और उस 3 दिन के उपवास में उन्होंने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया और तुरंत परमेश्वर के जवाब को पाने के लिए यह उपवास किया जाता था। दोस्तों, दूसरा प्रकार है सामान्य उपवास। प्रभु यीशु मसीह ने इस उपवास का तरीका अपनाया। यह उपवास करीब करीब 40 दिन तक चलता है। उस दौरान कुछ खा तो नहीं सकते, लेकिन पानी का सेवन जरूर किया जा सकता है। हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय उसके 2 वचन में, वह 40 दिन और रात बिना खाने खाए रहा, तब उसे भूख लगी। निर्गमन 34 के 28 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने भी इसी प्रकार का एक उपवास किया 10 आज्ञाओं को परमेश्वर से लेने से पहले। बाइबल हमें बताती है मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन रहा, तब उसने न रोटी खाई और न पानी पिया। सामान्य रूप का उपवास लंबा होता है जो बहुत सारे प्रभु के दास आज के समय में अपनी सेवकाई के लिए करते हैं, और ये उपवास काफ़ी मुश्किल उपवास भी होता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय यानी कि 40 दिन तक चलता है और 40 दिन के बाद ही यह उपवास ख़त्म होता है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस प्रकार का उपवास किया, मूसा ने यह उपवास किया, और आज के समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास जब अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं या अपनी सेवकाई के बीच में इस प्रकार के उपवास को करते हैं अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जो तीसरा तरीका है उसे दानियल उपवास बोलते हैं। बाइबल बताती है दानियल उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन में, दानियल ने कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को सिर्फ साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। इस उपवास में लोग सिर्फ खाना जीने के लिए खाते हैं, ना कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यही हम सीखते हैं। ऐसा ही कुछ लेंट सीजन में बहुत सारी चर्चों में किया जाता है, जहाँ वो खाना तो खाते हैं लेकिन काफ़ी कम या काफ़ी हल्का खाना खाते हैं ताकि उनका शरीर उनके कंट्रोल में रहे। और इसी प्रकार का कुछ उपवास दानियल ने भी किया था। इस प्रकार का उपवास मरीज लोगों के लिए, जो कि डायबिटिक्स के मरीज होते हैं, जिनको खून की कमी होती है, और उन सब लोगों के लिए अच्छा है जो बिना खाए नहीं रह सकते, या फिर जिनका ऑफिस का काम या मजदूरी का काम काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन फिर भी वो उपवास करना चाहते हैं लेकिन उपवास कर नहीं पाते।
तो ऐसे लोगों के लिए ये इस प्रकार का उपवास बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये उपवास कैसा हुआ कि जिसमें हम हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं। ये उपवास किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। जब हम दानियल उसके 10 अध्याय उसके 2 से 3 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उन दिनों में दानियल ने 3 सप्ताह में ना तो कुछ स्वादिष्ट भोजन खाया और ना कुछ दाख मधु खाया। और उसके बाद भी वहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उससे अपना दर्शन दिखाई दिया। परमेश्वर ने दानियल को अपना दर्शन दिया। और आज के समय में हम में से अधिकतर लोग इसी प्रकार का उपवास करते हैं। हम दिन में तो कुछ खाते नहीं, लेकिन शाम को हम एक टाइम कुछ खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, और इस प्रकार हम अपने व्रत को खोलते हैं, अपनी फास्टिंग को खोलते हैं। तो दानियल उपवास बहुत सारे लोग करते हैं आज के समय में, और नए लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। दोस्तों, जो चौथे प्रकार का उपवास है उसे सामूहिक उपवास कहते हैं। जी हाँ, सामूहिक उपवास, जहाँ काफ़ी सारे लोग मिलकर उपवास करते हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर किसी बात के लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का उपवास एजरा, एस्तर, योना के समय पूरे देशों ने किया। इतना ही नहीं, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, राजा यहोशापात के समय में भी बहुत सारे लोगों ने सामूहिक उपवास किया। इस प्रकार का उपवास लोगों ने अपने देश की रक्षा करने के लिए किया। आज इस प्रकार के उपवास लगभग सभी चर्चों में होते हैं, जहां बहुत सारे लोग मिलकर उपवास करते हैं। तो दोस्तों, हमने 4 प्रकार के उपवास के बारे में सीखा। पहला था पूर्ण उपवास, जिसे 3 दिन के लिए किया जाता है, जिसमें ना तो कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। एजरा और एस्तर ने इस प्रकार किया। दूसरा था सामान्य उपवास, जो काफ़ी लंबे समय यानी कि 40 दिन चलता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और मूसा ने किया। तीसरा हमने बात की दानियल उपवास। यह एक नए व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो मरीज होते हैं, जिनको काफ़ी दिक्कत होती है, जो बिना खाए नहीं रह सकते। और चौथा हमने जाना था सामूहिक उपवास, जो बड़े ग्रुप में आकर लोग इकट्ठे मिलकर उपवास करते हैं। तो बाइबल हमें 4 प्रकार के उपवास के बारे में बताती है। अब अगला सवाल आता है कि आखिर किस दिन उपवास करें। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सभी दिनों को बनाया। तो जो कोई भी दिन आपको अच्छा लगे कि इस दिन मैं उपवास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस दिन उपवास करें। लेकिन उससे पहले आप समझिए उपवास का मतलब क्या होता है। आप सब चीज़ों को एक साइड करके अपना पूरा समय प्रभु के साथ बिताएं। वही मतलब होता है उपवास करने का, या उपवास में समय परमेश्वर के साथ बिताने का। आपको जब भी लगे कि आज आप अपना पूरा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दे सकते हैं, तो आप उस दिन को उपवास का दिन बनाएं। ऐसे दिन को ना बनाएं जब आप पूरे दिन बिजी होंगे, आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन उस दिन में आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे दिन को छोड़कर ऐसे दिन को टाइम दें जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं। उपवास के समय क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक मेरी प्रार्थना है कि आप उपवास में बढ़ें और प्रभु को गहराई से जानें।